Hello, good morning, boys. Today our unit is the packing efficiency or the packing fraction. In the yesterday's video, I added that the definition, not definition, but the formula. So, the percentage of the unit cell which is occupied by the spheres, that is the atoms, molecules or the ions in the unit cell, is called as the packing efficiency. But the fraction is another thing. The percentage निकालने के पहले उसका फ्रैक्शन निकाला जाता है. So, जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक क्यूबिक बॉक्स है और उसमें हम लड्डू डाल रहे हैं और लड्डू सभी एक साइज के हैं. तो नेचुरली जब हम लड्डू उसमें ऐड करेंगे तो खाली जगह तो बचेगी. तो खाली जगह निकालना, ये वॉइड निकालना हो गया. और उस लड्डू का जो वॉल्यूम उस बॉक्स में आ गया है उसका रेशो निकालना, वो हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन. और उसके बाद हम उसकी इफिशियंसी निकालेंगे. सो पैकिंग इफिशियंसी इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, देन इट इज पैकिंग इफिशियंसी. अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन. पहले हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि इसका ये, अगर हम ए बी सी डी ऐसे इसकी एज लेंथ मानते हैं तो ए बी any edge length is a. So अगर ये A है तो इसमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक यूनिट सेल का, या एक यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होगा वो उसके एज लेंथ का क्यूब होगा. लेकिन जो उसमें एटम्स होंगे यहां कॉर्नर्स पे, तो हम यहां देखते हैं कि ए बी जो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं. मतलब ये ए बी जो लेंथ होती है इसमें उसकी 2 रेडियस आती हैं, स्फीयर्स की 2 रेडियस आती हैं. सो रेडियस ऑफ द स्फीयर हम अगर निकालें, सपोज द एज लेंथ ऑफ ए बी इज ए इज इक्वल टू 2r. सो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r इक्वल्स टू a by 2. That is the relation we will get in between radius and the edge cell length. Now you know that in a simple cubic unit cell that the corner atom is contributing to the 8 unit cell, so its contribution is 1/8. The contribution of corner atoms in a cubic system, as it is attached with the other 8, so its contribution is 1/8, and therefore 8 points not actually contributing the 8 atom, but 8 into 1 by 8 is equal to 1, and that is number of atoms per unit cell is equal to 1. Now this process is very simple, but as per the state book, now आपने इन बातों को आपको कंसीडर करके रखना है. एज लेंथ ए बी कितनी होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये आपको निकाल के रखना है. हमने क्लास में पढ़ते समय इसकी रेडियस, तीनों की रेडियस, बीसीसी एफसीसी की रेडियस निकाल के रखी हुई है. देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक वॉल्यूम, एक यूनिट, एक स्फीयर का एटम, आयन और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना आपको मालूम है. इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. सो एक एटम का और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो हो जाएगा पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू आती है a/2. सो a/2 हम यहां इसके जगह पे पुट अगर करेंगे तो पाई a/2 क्यूब. So with the calculation you will have it is pi a cube by 6. ये क्या होता है? This is also the volume of total atom in SC, because सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही एटम होता है, तो दिस इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल.
नाउ कंसीडर हियर पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6 by a क्यूब इक्वल्स टू पाई बाय 6. This will be the packing fraction. But packing fraction is important for the competitive examination. You have to calculate the packing efficiency. So packing efficiency is now volume occupied by all the spheres divided by volume of unit cell into the 100. So see that calculation, pi a cube divided by 6 into 100 divided by a cube. Now a cube get cancelled and that will be pi by 6. So what the value we will take, that is pi की वैल्यू 3.14 अगर लेते हैं, 3.14 into 100 divided by 6, that the ये नियर अबाउट आ जाती है 52.4. So that means out of 100 part by volume of that unit cell, only the 52.4% of the space is occupied by the unit cells in the cubic unit cell. Now, अगर इतनी स्पेस उसने ऑक्युपाई कर ली है 52.4%, तो उसका वॉइड हम निकाल सकते हैं. क्लियर? सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी इन द यूनिट सेल. Now, what you have to do today? Today, you just observe this video very carefully, then try to find out the radius of the sphere. अपने आप आपको निकालना है. उसके बाद हम पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट से जब निकालने जाएंगे, तब आपको ये पॉइंट्स कहां एक दूसरे को टच होते हैं, फिर रेडियस यूनिट सेल एज लेंथ के रिलेशनशिप में क्या आती है, ये भी आपको वहां पे तय करके रखना है. ये दोनों के लिए आप तय करके रखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं. थैंक यू.